कॉमन मिस्टेक जो कि ऑनलाइन टीचर्स अपने कैरियर के अंदर करते हैं, स्पेशली बिगनर टीचर्स, जब भी उनको किसी नए क्लाइंट की डिटेल्स दी जाती हैं, वो उनको व्हाट्सएप पर ऐड करते हैं और उनको मैसेज करते हैं आई एम अ ट्यूटर। मे बी पॉसिबल आपने ये मिस्टेक ना की हो, और मे बी पॉसिबल कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो। इससे बहुत ज़्यादा आपका कन्वर्जन रेट जो है ना वो डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है? क्योंकि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपसे इन्फॉर्मेशन लें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सेकंड मिस्टेक ये करते हैं कि जब भी डिटेल्स मिलती है तो डायरेक्टली वो उनको कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। मे बी पॉसिबल क्लाइंट मीटिंग में हो, मे बी पॉसिबल कोई अगर हाउस वाइफ है वो अपने घर के काम में मसरूफ़ है, बच्चों के पास मोबाइल होता है आजकल, तो जब भी वो फ्री होती है तब वो देखती हैं अननोन नंबर से मिस कॉल आई हुई है, तो वो उस पर कॉल बैक नहीं करते। तो आप ये एज्यूम कर लेते हैं कि मुझे क्लाइंट की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप एक प्रोफेशनल अपना इंट्रोडक्शन बनाएं, चाहे आप टेक्स्ट फॉर्मेट पे बनाएं, और भी बहुत सारे फॉर्मेट से हम आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक को कवर करेंगे इसके अंदर। फिलहाल हम टेक्स्ट फॉर्मेट की बात करते हैं। मैंने एक टेम्पलेट बनाई हुई है, इसमें मैंने बता दिया कि मेरा नाम क्या है। सिंपली इसके अंदर आपने बता दिया कि मैं किन किन सब्जेक्ट्स को करता हूँ। लेट सपोज कि अगर कोई पेरेंट्स को मैथ्स का टीचर चाहिए तो ऑलरेडी आपने लिख दिया कि मैं तो मैथ्स का प्रोफेशनल टीचर हूँ, तो आपका एक रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस भी लिख दिया कि मेरा 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, किन किन बोर्ड को मैं पढ़ाता हूँ। आपके टेक्स्ट के अंदर आपका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, आपका सब्जेक्ट और करिकुलम होना ज़रूरी है, और एंड में आपका सीटीए होना ज़रूरी है। सीटीए बेसिकली एक मार्केटिंग की टर्म है जिसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन। आपके एंड में जब इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आप उस पेरेंट्स को बता रहे हैं कि आपने मुझसे कनेक्ट कैसे करना है, ये होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। जब आप एक प्रोफेशनल मैसेज भेजते हैं किसी क्लाइंट को तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? जिस तरह से आप अगर पहले भेज रहे थे आई एम अ ट्यूटर, तो उसमें 3 वर्ड्स होते हैं, तो क्लाइंट को बाहर ही पता चल जाता है कि पूरे कन्वर्सेशन में ये चीज़ लिखी हुई है। और मोस्टली पेरेंट्स उस कन्वर्सेशन को ओपन नहीं करते, और आपको ये लगता है कि क्लाइंट ऑनलाइन ही नहीं हुआ, वो बाहर बाहर से पढ़ के आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि वो मे बी पॉसिबल उसके बाद उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए उसको पता है मुझे पूरी कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक पूरा प्रोफेशनल मैसेज भेजते हैं तो उसके अंदर उनके सस्पेंस बन जाता है, उसको ओपन किया आगे और क्या लिखा हुआ है मैं रीड तो करूँ उसके बारे में। और सेकेंडली जब आप मैसेज भेजते हैं तो वो आपको फौरन ही पहचान जाता है कि क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। इसके बाद रिपीट अपॉर्चुनिटीज, जब एक क्लाइंट आपको पहचान गया है, मे बी पॉसिबल उसको भी नहीं रखना हो, बाद में रखना हो थोड़े टाइम बाद, तो उसको पता होता है कि अली ट्यूटर है, उसका इतना एक्सपीरियंस है, मैं जो हूँ जब भी मुझे अब रखना होगा तो मैं अली से ज़रूर बात करूँगा कि अली मेरे उस पर अली मेरी रिक्वायरमेंट पे सूट कर रहा है। फिर इसके बाद जब आप प्रोफेशनल स्टार्टिंग से जाते हैं तो हमने ऐसा देखा है कि जो प्राइस है वो निगोशिएशन फिर कम हो जाती है, क्योंकि जब प्रोफेशनली टोन में अगर आप जाते हैं कि ये स्टार्टिंग से इन द एंड, तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फास्टर क्लाइंट डिसीजन भी होता है इसके अंदर। जब पेरेंट्स को आपके बारे में सब पता होता है तो कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं रहती, तो वो हाँ या ना में डिसाइड करके आपको हायर कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपको प्रीमियम पोजीशनिंग भी मिलती है कि अगर कोई ऐसा ट्यूटर है जो कि जिस तरह आई एम अ ट्यूटर और इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स कर रहा है, प्रोफेशनली बेनिफिट नहीं बनाया बस उसने अपना इंट्रोडक्शन, तो वो आपको प्रीमियम पोजीशनिंग उसके अंदर मिल जाती है कि ये टीचर अभी से अच्छा है, अभी से प्रोफेशनल चल रहा है, तो ये आगे भी प्रोफेशनल चलेगा। अब आगे हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई किस तरह से हम एक टेक्स्ट बेस्ड प्रोफेशनल अपना इंट्रोडक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास प्रॉम्प्ट भी है, मैं आपसे प्रॉम्प्ट भी शेयर करूंगा, तो वो आपने जस्ट आपने चीज़ें चेंज करनी होगी और आपने अपना नाम लिखना है, एक्सपीरियंस लिखना है, वो आपको ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन बना के दे देगा। चलें अब हम जो है एआई के थ्रू एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप चैट जीपीटी ओपन करना है, या कोई भी आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है चैट जीपीटी। यहाँ मैंने चैट जीपीटी ओपन किया है, मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका ऑलरेडी साइन अप हुआ। यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है अपना, ये प्रॉम्प्ट मैं आपसे शेयर कर दूँगा। अगर आप जो है वो चैनल पे हमारे हैं तो ऑलरेडी आपको इस वीडियो के साथ प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, अगर नहीं है तो चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ये प्रॉम्प्ट मैंने अपनी डिटेल्स डाली भी है, इसको मैंने कर दिया पेस्ट, और यहाँ पर ये देखिए एआई ने जो है मुझे एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन बना के दे दिया है। इसमें कुछ डिटेल्स कम हो तो आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रॉम्प्ट के अंदर जब आप एक लाइन में कोई नई चीज़ लिखेंगे, जैसे लेट सपोज अगर आपने मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स हैं तो यहाँ पर आपने अपने आप लिख दिया कि मैं मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर आ जाएगा। और एंड में मेरे पास कॉल टू एक्शन भी आ गया है कि पेरेंट्स को, ये मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और जो है वो व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँ। इस तरह से जो है हम एक प्रोफेशनल अपना इंट्रोडक्शन क्रिएट करते हैं और स्टूडेंट को भेजते हैं। इससे हमारे डेमो पे अपेयर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर
पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई कि अगर कोई बच्चा है ओ लेवल मैथ्स का तो ऑलरेडी ओ लेवल मैथ्स यहाँ पर डला हुआ है। तो इस तरह से भेजेंगे तो आपका कन्वर्जन रेट काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा और मे बी पॉसिबल कि आपकी वो ट्यूशन डन भी हो जाए। तो ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि लगने में बज़ाहिर छोटी लगती हैं, लेकिन उनका इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। अभी जस्ट हमने टेक्स्ट फॉर्मेट को कवर किया है, आगे हम और भी फॉर्मेट्स इसके अंदर बनाएंगे, जैसे हमने इमेज क्रिएशन कैसे करनी है विद द हेल्प ऑफ AI, ताकि जो हमारे टीचर्स हैं जिनको जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, लेकिन हम AI के थ्रू इमेज क्रिएशन कैसे कर सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे ज्वाइन नहीं किया हुआ तो हमारे व्हाट्सअप का चैनल बना हुआ है, उस पर ज्वाइन कर ले।